गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन अवर विलेज। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. ईद के मौके पर हर साल हमारे गांव में मेला लगता था। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। दूर दूर के व्यापारी सामान बेचने के लिए आते थे, हर तरह का सामान लेकर आते थे। छोटे पिन से लेकर बड़ी भैंस तक सब कुछ खरीद लिए जाते थे। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. अंकल मुझे मेले में ले गए। भैया जो हमारे लिए घर पर काम करते थे हमारे साथ आए। मेले में बड़ी भीड़ थी। जब वह अपने कुछ दोस्तों से मिले तो अंकल हमें ले जा रहे थे। वे चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताए। अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything, not to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के साथ वापस आने तक मेले में घूमना चाहूँगा। मुझे ऐसा करने में खुशी हुई। चाचा ने मुझे चेतावनी दी थी कि ना तो कुछ खरीदें और ना ही कुछ दूर जाएं। मैंने वादा किया था कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. There were many things I would have liked to buy, but I waited for the uncle to return. Then we came to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. He was a middle-aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। ऐसी कई चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना पसंद करता था, लेकिन मैंने अंकल के लौटने का इंतज़ार किया। फिर हम लक्की शॉप आए। दुकानदार ना तो युवा था और ना ही बूढ़ा। वह एक मध्यम उम्र का आदमी था। वह ना तो बहुत स्मार्ट लग रहा था और ना ही बहुत आलसी। वह चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। टेबल पर 1 से 10 तक की संख्या के साथ डिस्क थे जो नीचे की ओर थे। आपको केवल 50 पैसे का भुगतान करना था। किसी भी 6 डिस्क को उठाना, डिस्क पर संख्याओं को जोड़ना और कुल ढूंढना था। उस नंबर के साथ चिन्हित सामान आपका था। An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. He was given the article marked 15, which was a beautiful clock, but the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क का चयन किया। उन्होंने उन पर संख्याओं को जोड़ा और पाया कि कुल 15 थे। उन्हें 15 का सामान चिन्हित किया गया था, जो एक सुंदर घड़ी थी। लेकिन बूढ़ा आदमी घड़ी नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसे 15 रुपये में वापस खरीद लिया। बूढ़ा बहुत प्रसन्न होकर चला गया। Then a boy, a little older than I, tried his luck. He got a comb worth 25 rupees. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He brought the comb from the boy for 25 paise. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तब एक लड़का जो मुझसे उम्र में छोटा था ने अपनी किस्मत आजमाई। उन्हें 25 पैसे की एक कंघी मिली। दुकानदार ना तो खुश दिख रहा था और ना ही उदास। उसने लड़के से कंघी
25 पैसे में ख़रीदी। लड़के ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। उसे अब 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। फिर उन्होंने तीसरी बार कोशिश की और 25 रुपये की कलाई घड़ी। जब उन्होंने फिर से कोशिश की तो उन्हें 10 रुपये से अधिक का एक टेबल लैम्प मिला। लड़का खुश हो गया और मुस्कुराते हुए एक अच्छा सौदा नकद लेकर चला गया। I wanted to try my luck too. I looked at भैया. He encouraged me. I paid 50 paise and took 6 discs. My luck was not too good. I got 2 pencils. The shopkeeper brought them from me for 25 paise. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. The shopkeeper brought that too for 25 paise. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. मैं अपनी किस्मत भी आजमाना चाहता था। मैंने भैया की तरफ देखा। उसने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क लिए। मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं थी। मुझे 2 पेंसिलें मिली। दुकानदार ने उन्हें मुझसे 25 पैसे में ख़रीदा। मैंने फिर कोशिश की। इस बार मुझे स्याही की एक बोतल मिली, वह भी कम मूल्य की थी। दुकानदार ने वह भी 25 पैसे में ख़रीदी। मैंने तीसरी बार मौका मिला, फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 paise each time, but every time I got a trifle. At last I was left with only 25 paise. Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 paise also disappeared. मुझे बड़ा पुरस्कार जीतने की उम्मीद थी और हर बार 50 पैसे का भुगतान करते हुए बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा, लेकिन हर बार मुझे असफलता मिली। अंत में मुझे केवल 25 पैसे के साथ छोड़ दिया गया। फिर से दुकानदार ने अपनी दया दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं या तो एक बार 25 पैसे से खेल सकता हूँ या फिर वहाँ से निपट सकता हूँ। मैं फिर से खेला और अंतिम 25 पैसे भी गायब हो गए। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. Bhaiya and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. Presently he came. He looked at me and said, Rashid, you look upset. What is the matter? लोग मुझे देख रहे थे, कुछ मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। भैया और मैं उस जगह गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ दिया था और उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। अंकल ने मेरी ओर देखा और कहा, रशीद, तुम परेशान दिखते हो, क्या बात है? I did not say anything. Bhaiya told him what had happened. Uncle was neither angry nor sad. He smiled and patted me. He took me to a shop and brought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gift. Then we returned home. मैंने कुछ नहीं कहा। भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। चाचा ना तो क्रोधित थे और ना ही दुखी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे थपथपाया। वह मुझे एक दुकान पर ले गए और मुझे एक सुंदर छाता, बिस्कुट और मिठाई और कुछ अन्य छोटे उपहार खरीद दिए। फिर हम घर लौट आए। घर वापस अंकल ने मुझे बताया कि लक्की दुकान वाले ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। नहीं अंकल, मैंने कहा, यह मेरी बुरी किस्मत थी। नहीं अंकल ने कहा, यह ना तो सौभाग्य था और ना ही दुर्भाग्य। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. बच्चे, चाचा ने कहा। लेकिन अंकल, मैंने कहा, मैंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को एक घड़ी मिल रही थी और एक लड़की को 2 या 3 महंगी चीज़ें मिल रही हैं। आप नहीं जानते। You don't know, child, uncle said. They were all friends of the shopkeepers. They were playing tricks to tempt you to try your luck. They wanted your money and they got it. Now you forgot about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. बच्चे, चाचा ने कहा, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे। अपनी किस्मत आजमाने के लिए वे तुम्हें लुभा रहे थे। उन्हें अपना पैसा चाहिए था और उन्हें मिल गया। अब इसके बारे में भूल जाओ और अपनी बुरी किस्मत या अपनी मूर्खता में से किसी को भी मत बताओ। इसी के संग हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।